हमास के घातक हमले में सैकड़ों लोगों की मौत के बाद इजराइल अब गाजा की घेराबंदी कर रहा है। आसमान से लगातार इजराइल के रॉकेट गाजा पट्टी पर कहर बनकर बरस रहे हैं। इजराइल का दावा है कि उसने शनिवार की घुसपैठ और भीषण रॉकेट हमलों के बाद से अब तक करीब 1500 आतंकवादियों को मार गिराया है। नमस्कार, मनी कंट्रोल हिंदी देख रहे हैं आप, मैं शुभम। इसमें कोई दो राय नहीं कि मिडिल ईस्ट के इलाके में इजराइल सबसे शक्तिशाली देश है। पूरी दुनिया उसके बेहतरीन इंटेलिजेंस और जबरदस्त सैन्य ताकत का लोहा मानती है। इजराइल आतंकवादियों पर जवाबी हमला करने के लिए अपनी विशाल सैन्य क्षमताओं का पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल के ब्रिगेडियर जनरल डैन गोल्डफस ने कहा, हम आक्रामक होने जा रहे हैं। गाजा में मौजूद हमास आतंकवादी समूह के साथ जो भी कोई दूसरा गुट होगा उस पर हमला करेंगे। हम गाजा को अब पूरी तरह से बदल देंगे ताकि ऐसा दोबारा ना हो सके। हमास का ये हमला इजरायली इतिहास में आतंकवादियों की तरफ से किया गया अब तक का सबसे घातक हमला है। जवाब में सेना ने अपने 3 लाख रिजर्विस्ट को जुटा लिया है। ऐसा अनुमान है कि इजराइल अब गाजा पर जमीनी हमला करने की तैयारी में है। आइए एक नज़र डालते हैं इजराइल की सैन्य ताकत और उसके पास मौजूद उन हथियारों और संसाधनों पर जिनका इस्तेमाल वो हमास के खिलाफ कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कितनी बड़ी है इजराइल की सेना। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF इसकी नेशनल मिलिट्री है। किसी और देश की तरह ही इसकी भी 3 ब्रांच हैं: इजरायली ग्राउंड फोर्स, इजरायली एयर फोर्स और इजरायली नेवी। 1948 में स्थापना के बाद से ही इजराइल में देश के हर नागरिक को एक तय समय के लिए सेना में काम करना अनिवार्य है। पुरुष हो या महिला, 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी नागरिकों को कम से कम 24 से 32 महीने तक सेना में सेवा देना अनिवार्य है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे धार्मिक महिलाएं, विवाहित व्यक्ति और विकलांग लोगों पर यह नियम लागू नहीं होता। इजराइल की सेना में फिलहाल 1,73,000 सक्रिय सैनिक हैं, जिनमें 8,000 कमांडर भी शामिल हैं। हमास के हमले के बाद इजराइल की सेना ने अपने अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। इसके लिए करीब 3 लाख आरक्षित सैनिकों को भी बुलाया है। इसमें शामिल होने के लिए विदेशों से रिजर्व सैनिकों को लाने के लिए स्पेशल फ्लाइट तक भेजी जा रही हैं। इजराइल हमास के खिलाफ लड़ने के लिए सायरेट मटकल यूनिट से अपनी स्पेशल फोर्स को भी बुला रहा है। ऐसा माना जाता है कि उनका टारगेट आतंकवादी संगठन के भीतर उनके टॉप मोस्ट लड़ाकों को बेअसर करना और बंधक बनाए गए इजरायलियों को छुड़ाना होगा। 2021 में इजराइल का सैन्य खर्च 24.34 अरब डॉलर था। अब बात करते हैं इजरायली सेना के पास कौन से बड़े हथियार हैं। गाजा पट्टी पर हमले के लिए इजरायली सेना पहले ही 600 विमानों और 300 रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल कर चुकी है। ज़मीनी सैनिकों के साथ इजराइल के 300 टैंक मैदान में लड़ रहे हैं। इसके अलावा करीब 2000 टैंक अब भी इस्तेमाल के लिए मौजूद हैं। इजराइल का मरकावा टैंक जर्मन लेपर्ड 2 वॉर टैंक जैसा है, जिसका यूक्रेन में काफ़ी इस्तेमाल किया गया। इस टैंक के अंदर बैठे क्रू की सुरक्षा के लिए एक मोटी फ्रंट कवच प्लेट है और ये टैंक 120 mm मेन गन से लैस है। इजरायली वायुसेना ने कहा कि उसने 24 घंटे से भी कम समय में गाजा पर 10,000 से ज़्यादा टारगेट को निशाना बनाकर लगभग 2,000 युद्ध सामग्री और 1,000 टन से ज़्यादा बम गिराए हैं। इजराइल की वायुसेना अपने केफिर लड़ाकू विमानों के लिए जानी जाती है। उसके पास अमेरिका से लिए गए F-35 लाइटनिंग 2 जेट भी हैं। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के अनुसार माना जाता है कि IDF ने 1967 से अनुमानित 90 वॉरहेड के साथ परमाणु हथियार क्षमता बनाए रखी है। हालांकि इजराइल आधिकारिक तौर पर कभी इस बात की पुष्टि नहीं करता है। अब आते हैं आयरन डोम पर कि इजराइल का आयरन डोम आखिर क्या है। तो आयरन डोम एक इजरायली मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। इस सिस्टम को कम दूरी के रॉकेट और आर्टिलरी के गोले को रोकने और नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया। मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। 2011 में चालू होने के बाद से इसने कई नागरिकों की जान बचाई है। IDF ने कहा कि मई में इस्लामिक जिहादियों की तरफ से दागे गए मिसाइल हमले के दौरान सिस्टम का सक्सेस रेट 95.6% था। पूरे इजराइल में 10 आयरन डोम बैटरियां हैं और हर एक 11 किलोग्राम विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है। अमेरिका ने आयरन डोम के निर्माण और रखरखाव में योगदान दिया है। इसने 2011 से 2021 तक इस पूरे सिस्टम पर 1.6 अरब डॉलर खर्च किए। इस हिसाब से हर एक मिसाइल की लागत करीब $40,000 है। इसलिए हमास के आने वाले हज़ारों रॉकेट को रोकना इजराइल के लिए आर्थिक तौर पर महंगा भी हो सकता है। IDF का कहना है कि आयरन डोम पूरी तरह से डिफेंसिव सिस्टम है और इसमें हमला करने की कोई क्षमता नहीं है। हमास के हमलों के दौरान बड़े मिसाइल हमले झेलने के बाद इजराइल ने अमेरिका से इस पूरे डिफेंस सिस्टम को फिर से मजबूत करने में मदद करने के लिए कहा है। अब बात करते हैं कि आखिर कैसे काम करता है ये आयरन डोम। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया गया कि आयरन डोम्स रॉकेट का रूट क्या है इसका पता लगाने के लिए
मल्टी मिशन रडार का इस्तेमाल करता है। सिस्टम का कमांड और कंट्रोल सेंटर रॉकेट के ट्रेजेक्ट्री और वो किस इलाके में गिर सकता है उसका पता लगाता है। इसके बाद लॉन्चर को रॉकेट दागने और आने वाले रॉकेट को रोकने के लिए कमांड और कंट्रोल यूनिट से कमांड मिलती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिस्टम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तय करता है कि आने वाली मिसाइल से लोगों को खतरा होगा या नहीं। मान लीजिए अगर कोई ऐसे मिसाइल है जिससे लोगों को खतरा नहीं है तो सिस्टम उस रॉकेट को गिरने देगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और एक्स पर हमें फॉलो भी करें। धन्यवाद।